A very good afternoon to all of you dear students. मैं कमलेश ठक्कर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक बार फिर आप सबके साथ बीएससी पार्ट 1 के ही एक टॉपिक को लेकर मैं आज फिर से आया हूँ। फिजिक्स का यह टॉपिक 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। पार्ट 1 का ये एक टॉपिक, यूनिट 4 का पेपर 1 का ये टॉपिक मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें और देख सकते हैं डिटेल्स में। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम इसमें देख सकते हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, पर फिर भी हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं और उस पॉइंट से हम समझते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे आगे कॉन्सेप्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोग्राफ में ही इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम समझेंगे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, इसका जो आउटपुट आएगा, और फिर उसके रिजल्ट्स को देखेंगे। दैट मीन्स इन कंक्लूजन हम पूरा रिजल्ट समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स गो फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप ये फोटो देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं। इससे हमको समझ में आ रहा है कि जब कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो जरूर डिफ्लेक्ट होता है। और हमने ये पढ़ा था लॉरेंज बॉल के कॉन्सेप्ट में कि जब वो परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो क्या होता है कि उस पर एक फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स, और वो उस पर जो वर्क होता है वो फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जिससे वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, जिससे उसका पाथ जो होता है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने वाला रहता है, वैसे ही उसे हाफ साइकिल के बाद देखिए वो बाहर आ जाता है। दैट मीन्स आफ्टर बाहर आता है तो वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चले जाएगा। तो ये दोनों की डायरेक्शन देखिए, अगर पॉजिटिव है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और यदि निगेटिव है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, so 180 degree deflection is used in mainly mass spectrograph. मास स्पेक्ट्रोग्राफ हम समझेंगे क्या है, लेकिन जनरली मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जिससे हम समान विशिष्ट आवेश या आवेश और द्रव्यमान के अनुपात वाले जो कण होते हैं, आयन होते हैं, उनको एक डिटेक्टर की सहायता से हम डिटेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करते हैं। इसे हम मोमेंटम सेलेक्टर भी कहते हैं। आगे देखते हैं सेपरेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन। जैसा हमने बताया, आप देखिए 180 डिग्री की जो डेफिनेशन हो सकती है वो ऐसी हो सकती है, फोकसिंग द चार्ज पार्टिकल ऑफ द सेम मोमेंटम ऑन द स्क्रीन नियरली एट द सेम पॉइंट विच इंटर डिफरेंट एंगल। डिफरेंट एंगल से इंटर करने के बाद भी यदि हम उसे स्क्रीन के एक बिंदु पर फोकसित करते हैं, ठीक है, सेम मोमेंटम, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन है उसे हम मोमेंटम सेलेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि समान संवेग वाले कणों की हम यहाँ पर बात करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट हमें समझना है डियर स्टूडेंट्स। क्या है ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ, कैसे काम करता है, हम इसमें इससे क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, चलिए देखें। तो इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर मास। ऐसी डिवाइस है जो किसके लिए यूज होती है, उसके मासेस को सेलेक्ट करती है, इक्वल मास वालों को अलग करती है। चलिए देखिए, ये इमेज हमें बहुत अच्छे से समझाएगा इसके बारे में। ये देखिए, इस इमेज से हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास आयोनाइज जो आयंस हैं, आयोनाइज हो चुके हैं। इसे हम हाई एक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करते हैं, पास करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, और एक बीम से यहाँ पर ये बाहर निकलते हैं। फिर इसमें हमने पोटेंशियल दिया है जिससे इसमें ये एक्सिलरेट हुए हैं, उसकी वेलोसिटी आई है। तो एक्सिलरेट होके जब इसे हमने एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया, तो देखिए डिफरेंट पोटेंशियल पे, डिफरेंट वेलोसिटी पे इसका जो पाथ बना, हाफ साइकिल का जो पाथ बना, जो 180 डिग्री का पाथ हुआ, वो देखिए डिफरेंट रेडियस पर हुआ है ना। तो हमें सेम जो Q बाय एम वाले पोर्शन होंगे, Q बाय एम वाले जो आयंस होंगे, उसको यहाँ डिटेक्ट करना होता है। चलिए देखिए, इट इज ऑफन यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के आइसोटोप के मास के लिए जनरली यूज होता है। इट इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक मास। मैंने अभी कहा था कि ऐसे आयंस, ऐसे चार्ज पार्टिकल की हम बात करेंगे जिसका Q बाय एम जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, वो अलग हो जाएंगे। डेम्स्टर ने इसका इन्वेंट किया था। वैसे तो रदरफोर्ड ने भी इसके बारे में बताया था। जो लेटेस्ट बताया गया था, हम जो पढ़ रहे हैं 180 डिग्री डिफ्लेक्शन के बेस्ड पर जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ बना है, वो डेम्स्टर ने बनाया था, ए मास स्पेक्ट्रो इन विच यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ 180 डिग्री मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। तो चूंकि हमारा जो टॉपिक है, सिंस आवर टॉपिक इज 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, डिग्री मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन,
तो यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो डेम्स्टर का मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। आगे हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का एक अलग टॉपिक ही देखेंगे। ओके, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन डियर स्टूडेंट समझते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल एनी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, भाई कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी भी हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को इंटर करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसे क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मोड़ता है, जैसे साइक्लोट्रॉन में हमने देखा था और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी से इंडिकेट किया जाता है, ये उसकी रेडियस होती है। करेक्ट, ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर हम आफ्टर 180 डिग्री डिफ्लेक्शन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो बीम ऑफ द पार्टिकल ऑफ सेम मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन। 180 डिग्री से अगर हम डिफ्लेक्शन करें तो चार्ज पार्टिकल का, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे बीम को फाइंड आउट कर पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे जिसका मोमेंटम क्या हो, इक्वल हो। so the diameter of circles of the same momentum will be the same। चलिए फिगर से समझते हैं कि आफ्टर 180 डिग्री सेल्सियस जब हम क्या करेंगे, इस रेडियस, सेम रेडियस की हम बात करेंगे, तो उसका जो डायमीटर आएगा, जो भी हम सर्कुलर पथ को मूव करेगा उसका, जैसे ये 1 वाला है, उसका जो डायमीटर है वो एसपी है। सेम यदि हम 3 वाला या 2 वाला लेते हैं, उसका भी डायमीटर जो होगा वो एसपी के इक्वल ही होगा। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये फिगर भी हमारे पास आ चुका है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जो फिगर है उससे हमें समझ में आ रहा है कि जो इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल बिफोर इंटरिंग 2 and 3, दो देखिए, पहला ये पाथ है हमारा, ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। ये हमारा पहला पाथ है डियर स्टूडेंट्स। पहले पाथ में क्या होता है कि हमारा जो हाफ साइकिल या सेमी साइकिल बनता है वो ये है, सर्कल बनता है ना, जो पॉइंट पी पर कोलाइड होता है। तो एसपी क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम पाथ किसी एंगल 2 से लेते हैं, है ना, पाथ अगर किसी एंगल 2 से लेते हैं, तो देखिए ये यहाँ से जाके यहाँ डायमीटर बनेगा, मतलब एसपी डैश डायमीटर होगा। या पाथ हम अगर एंगल 3 पाथ 3 लेते हैं, तो एंगल थीटा वो भी बनाता है, जिससे उसका डायमीटर क्या होगा, एस बी डबल डैश होगा। ठीक है, यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि जो फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पर दिखाई दे रही है डियर स्टूडेंट्स, पी क्यू, उस पी क्यू पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो पी पर सबसे पहला हमारा फर्स्ट पाथ पहुंच रहा है, सेकंड जो है उसका देखिए पाथ जैसा भी है वो क्यू से होकर जा रहा है, और थर्ड जो है वो भी किससे होकर जा रहा है, क्यू से होकर जा रहा है। दैट मीन्स अगर हमें फोटोग्राफिक प्लेट की जो विड्थ है उसे फाइंड आउट अगर हमें करना हो, जो कि पी क्यू के इक्वल है, तो हम उसे लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस पी प्लस एस क्यू। करेक्ट, पी क्यू इक्वल टू एस पी माइनस एस क्यू, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर हम एस पी जो है, ये एंगल जो है थीटा है, अगर यहाँ हमसे बेस निकालें तो वो cos थीटा के फॉर्म में होगा। सो एस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 2r cos थीटा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, 2r है, जो विकर्ण है वो 2r है। फिर हम आगे 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जनरल cos थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एंगल बहुत स्मॉल है, तो हमने साइन को हटा के थीटा स्क्वायर बाय 2 लिया, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आई डियर स्टूडेंट्स वो r थीटा स्क्वायर आई। यही हमारी विड्थ की वैल्यू है। दैट मीन्स जो इमेज हमारे पास जो बनता है, जो स्क्रीन पर हमारे पास दिखाई देता है, वो बहुत स्मॉल बनता है। चलिए इसके रिजल्ट से हम समझेंगे कि क्या स्मॉल बनता है इमेज। तो रिजल्ट्स में देखिए, विड्थ ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल, बिल्कुल सही कि जो विड्थ हमें मिली है वो वेरी स्मॉल मिली है। इमेज विल बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज द फॉर्म ऑफ द स्मॉल लाइन, क्योंकि बहुत छोटी है तो बहुत कैसी मिली है कि स्मॉल लाइन के फॉर्म में हमें इमेज यहाँ पर मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो इफ द रेडियस ऑफ द पाथ चार्ज पार्टिकल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द इंसिडेंट बीम मेक्स कोन ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल 2 एंगल थीटा की वैल्यू, देन विड्थ ऑफ द इमेज फोकस्ड विल बी कितना हो जाएगा। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखिए बहुत स्मॉल हमें इसकी विड्थ मिलेगी। दैट मींस पीक्यू की जो स्क्रीन पे दिखाई देगा वो 0.365 mm के फॉर्म में दिखाई देगा, mm दैट 10 टू द पावर -3 पावर के फॉर्म में दिखाई देगा, जो कि बहुत ही क्या है, स्मॉल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ें और अगले टॉपिक को हम आगे जारी रखेंगे, जो इन सब के कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेगा, सीरियली इसको लेते हुए चलेगा। अगर आपको समझ में आया हो, जहाँ समझ में नहीं आया स्टॉप करें, पॉज करें, बुक्स का भी उपयोग कर सकते हैं आप, और फिर समझें, और जहाँ डाउट हो कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।